नमस्कार, मैं हूं संयोग जैन और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम आगे बढ़ता राजस्थान में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गहलोत सरकार की ओर से विधायकों के लिए शुरू की गई अनूठी पहल की। इसमें प्रदेश के विधायकों के लिए जयपुर में अल्ट्रा मॉडर्न आशियाने बनाए जा रहे हैं। 8 मंजिला इमारतों वाले इस प्रोजेक्ट में 60 लग्जरी फ्लैट्स बनाने का काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में खास बात यह है कि इसमें सरकार पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा, साथ ही फ्लैट भी बढ़िया क्वालिटी के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आगे बढ़ता राजस्थान का एक और नया सफर। राज्य में कोरोना काल में विकास की कई योजनाएं लगातार अनलॉक हो रही हैं। इससे विकास का पहिया लगातार रफ्तार पकड़ने लगा है। विकास की खबरों में देखेंगे, अनलॉक 3 में सीएम गहलोत ने जोधपुर और बीकानेर को कई सौगातें दी हैं। तो गहलोत ने केंद्रीय मंत्री से वीसी करके NH 25 के एलिवेटेड कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए भी मंथन किया। निराश्रित बच्चों के लिए सीएम गहलोत ने बाल कल्याण योजना की घोषणा की, साथ ही डॉक्टरों की भर्ती की मंजूरी भी दी है। तो आइए शुरू करते हैं विकास समाचार। सूबे के मुखिया सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर को कई बड़ी सौगातें दी है। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने महात्मा गांधी चिकित्सालय में नई ओपीडी का लोकार्पण किया। वहीं मथुरा दास माथुर अस्पताल में पीडियाट्रिक कैथ लैब, कई स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्यों समेत यहां के लिए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में 1582.75 लाख रुपए की लागत से नई ओपीडी और इमरजेंसी ब्लॉक तैयार किया गया है। सीएम ने यहां की भूमिगत पार्किंग से लेकर भूतल और प्रथम तल का भी लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने 1 करोड़ की लागत से तैयार हुई ALS एम्बुलेंस भी जनता को समर्पित की। कोरोना महामारी के संकट काल में गहलोत सरकार जनता को राहत देने के लिए हर रोज बड़े फैसले ले रही है। अब सीएम गहलोत ने खनन क्षेत्र के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। गहलोत ने खनन के काम आने वाले वाहनों के लिए सस्ता डीजल देने का फैसला लिया है। इसमें खनन क्षेत्र के लिए हाई स्पीड डीजल की वैट दर कम करने का निर्णय लिया गया है। गहलोत ने खनन व्यवसाय को राहत देने के उद्देश्य से मैन्युफैक्चरर और सनिर्माण उद्योग क्षेत्रों के तर्ज पर सस्ता डीजल उपलब्ध कराने की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान के पड़ोसी राज्य में डीजल की दरें कम की हैं। इसे देखते हुए खनन उद्योग को भी राजस्थान में मौजूद तेल कंपनियों से डीजल खरीदने पर घटी हुई वैट दर का लाभ मिलेगा और राज्य सरकार को 108.84 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। सीएम गहलोत ने कोरोना काल में संवेदनशील निर्णय लिया है। लॉकडाउन और पर्यटन गतिविधियों के प्रतिबंधों के कारण हाथी पालकों की आजीविका प्रभावित हुई है, इसीलिए अब उनको आर्थिक मदद दी जा रही है। यहाँ के हाथी पालकों को 17 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक हाथियों के भरण पोषण के लिए 1500 रुपए प्रतिदिन प्रति हाथी की दर से दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 57,37,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत कोविड-19 राहत कोष से हाथी कल्याण संस्थान जयपुर के खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर राज्य स्तरीय वेबिनार में सीएम गहलोत ने बाल श्रम रोकथाम, बाल श्रमिकों के पुनर्वास पर मंथन किया। तो इस मौके पर सीएम गहलोत ने फैसला किया कि सरकार अब कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों का सहारा बनेगी। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत गहलोत सरकार अनाथ बच्चों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। इसमें 18 साल की उम्र तक उन्हें हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 18 साल की उम्र पूरी होने पर 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही 12वीं तक पढ़ाई की निःशुल्क सुविधा भी गहलोत सरकार उपलब्ध करवाएगी और बेसहारा हुए कॉलेज स्टूडेंट्स को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ता देने में भी प्राथमिकता मिलेगी। बच्चों के साथ ही सरकार ने महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा है, जिसमें कोरोना के कारण अपने पति को खो चुकी विधवाओं को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है और हर महीने 1,500 रुपए विधवा पेंशन देना तय किया है।
और उनके बच्चों को निर्वाह के लिए 1000 रुपए प्रति माह और हर बच्चे के लिए स्कूल ड्रेस, किताबों के लिए 2000 रुपए सालाना देना तय किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर दोनों ही उच्च स्तरीय बैठक करते हुए बीसी से जुड़े। सीएम गहलोत और केंद्रीय मंत्री गडकरी ने जोधपुर के NH-25 पर बनाए जाने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस योजना पर जल्द रिपोर्ट तैयार कर काम शुरू करने पर जोर दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि शहर की आबादी और यातायात के दबाव को देखते हुए एलिवेटेड रोड का निर्माण जरूरी हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम गहलोत को एलिवेटेड रोड परियोजना पर जल्द काम शुरू करने का भरोसा दिया है। इसके लिए जल्द ही विशेषज्ञों की एक टीम जोधपुर का दौरा कर डिजाइन और साइट सिलेक्शन के बारे में प्रस्तुतिकरण देगी। प्रदेश में डेयरी उद्योग के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा कदम उठाया है। कृषि और दुग्ध आधारित और दुग्ध उत्पाद गोदाम, शीतलीकरण संयंत्र, कृषि और दुग्ध से बनने वाले उत्पादों के प्रोसेसिंग प्लांट के लिए अब आसानी से भूमि मिलेगी। ये भी निर्धारित दर या डीएलसी दर के 50% पर उपलब्ध होगी। भूमि नगरीय विकास विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। सामान्य एवं कृषि आधारित वेयर हाउसिंग गोदाम के लिए जो योजनाएं सृजित होंगी, उन योजनाओं में 50% दर पर भूखंड मिल सकेगा। हालांकि इसका राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही आवंटन किया जा सकेगा। राज्य सरकार कोरोना काल में भी विकास कार्यों को अनलॉक कर रही है। इसके चलते सीएम गहलोत ने बीकानेर को विकास कार्यों की सौगात दी है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में 450 बेड के मेडिसिन विंग का शिलान्यास किया गया। साथ ही महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में साइकिलिंग वेलोड्रम का शिलान्यास कर सौगात दी है। जानकारी है कि साइकिल वेलोड्रम 9 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा और इसके लिए ट्रेनर पद भी स्वीकृत किया जाएगा। सीएम गहलोत की सौगात से बीकानेर के साइकिलिस्टों को बेहतरीन सुविधा मिल सकेगी। राज्य की गहलोत सरकार प्रदेश में अवैध खनन रोकने के साथ राजस्व और रोजगार बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए सीएम गहलोत ने नई खनन नीति के प्रावधानों की चर्चा की और तय किया है कि खातेदारी भूमि में खातेदार के अलावा सहमति धारक को भी खनन पट्टे जारी हो सकेंगे, जबकि रॉयल्टी संग्रहण के ठेकों की अवधि अब 2 साल की जगह 3 साल होगी। दूसरी ओर खनन पट्टों का क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर से घटाकर 1 हेक्टेयर कर दिया गया है। साथ ही इस चर्चा में बजरी को छोड़कर छोटे ईंट भट्टों की रॉयल्टी माफ करने और खनन पट्टों में नामांतरण प्रक्रिया को सरल पर मंथन किया गया। राज्य के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में मिलने वाले खनिज और स्टोन से क्षेत्र का विकास होगा। इस क्षेत्र में रेड सैंडस्टोन के विपुल भंडार हैं। क्षेत्र में लगभग 800 मिलियन टन उच्च गुणवत्ता के खनिज सैंडस्टोन भंडार हैं। इसके लिए खान विभाग की ओर से 398 क्षेत्र के डायवर्जन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। वन मंत्रालय ने 11 जून को पहले स्तर की स्वीकृति जारी की है। यहाँ होने वाले ऑक्शन से सरकार को करीब 500 करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान है। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज 3 परियोजना को राज्य निधि से संचालित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने 1454 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार ने जोधपुर शहर के साथ साथ 5 अन्य कस्बों और 2000 से अधिक गांवों के लिए पेयजल व्यवस्था पर प्रस्ताव तैयार किए हैं। इसके अलावा क्षेत्र की औद्योगिक आवश्यकताओं की खातिर प्रस्ताव बनाए गए हैं।
प्रदेश के राजकीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब इस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर शिक्षकों का नया कैडर बनाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस बारे में 10,453 पदों के सृजन और इन पर संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती करने की स्वीकृति दी है। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा विभाग में कुल 9,862 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और 591 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद सृजित होंगे। इस प्रस्ताव के अनुसार संविदा नियुक्ति में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक को 18,500 रूपए प्रति माह, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को 23,700 रूपए प्रति माह और पदोन्नति पर आने वाले वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को 33,800 रूपए प्रति माह दिए जाएंगे। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने कोविड-19 संक्रमण की विकट परिस्थितियों को देखते हुए नए डॉक्टरों के पद सृजित करने की मंजूरी दी है। संकट काल में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रूप से 1054 जूनियर रेजिडेंट के पद सृजित किए गए हैं। यह पद 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक के लिए स्वीकृत किए गए हैं। सीएम गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश के अस्पतालों में कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थितियों से निपटने में आसानी होगी और चिकित्सा व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकेंगी। जैसलमेर जिले के अंतिम छोर पर मौजूद नोक उप तहसील क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने सड़कों की सौगात दी है। मंत्री ने किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद क्षेत्र में 9 करोड़ की लागत से बने सड़क मार्ग का शिलान्यास किया। साथ ही पेयजल समस्या को दूर करने के लिए हर घर में नल कनेक्शन जोड़े जाएंगे। इसके लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र में कोरोना की वर्तमान स्थिति से निपटने के साथ ही आगामी तीसरी लहर का कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की ओर से कोलायत सीएचसी को नई एम्बुलेंस और 47 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें सौंपी गई हैं।